नमस्कार साथियों। आज हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बात करेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह से पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया है। बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण। लड़कियों की सुरक्षा की चिंता, कहीं कुछ गलत न हो जाए। आर्थिक कारण, परिवार की आर्थिक स्थिति या परिस्थिति खराब होना और दहेज प्रथा। बाल विवाह प्रतिषेध कानून की जानकारी का अभाव होना और शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों की अनुपलब्धता। लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल उम्र। इससे कम उम्र में शादी होने पर लड़कियों के स्वास्थ्य को अधिक खतरा होता है। अक्सर लड़कियों की पढ़ाई में बाधा आती है। मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है। लड़कियों को सामाजिक प्रतिबंधों का अनुभव हो सकता है और लड़कियों का बचपन और प्रगति बाधित होती है। बच्चा कौन? इस कानून के अनुसार कोई भी लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है बच्चा कहलाएगा। दोषी कौन होगा? निम्नलिखित वर्णित कृत्य पर दोष होगा। कोई भी बालिग जो बच्चों से ब्याह करता है, माता पिता, अभिभावक या अन्य कोई व्यक्ति जिस पर बच्चे की जिम्मेदारी है उसका ब्याह कराता है। ऐसा व्यक्ति जो बाल विवाह करता है, करवाता है, सहयोग करता है या निर्देशित करता है, वे सभी व्यक्ति दोषी होंगे। ऐसा व्यक्ति जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है, इसकी अनुमति देता है, भाग लेता है या इसे रोकने में असफल होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, ये सभी व्यक्ति बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी होंगे। सजा का प्रावधान क्या है? इस नियम के तहत सभी अपराध संज्ञानात्मक और गैर जमानती होंगे। बाल विवाह के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, परंतु किसी भी महिला को इसके तहत जेल की सजा नहीं दी जा सकेगी। अपराधी कौन? कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह संपन्न कराता है या बाल विवाह को प्रोत्साहन देता है या बाल विवाह में भाग लेता है। उदाहरण: माता पिता, पंडित, मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंड वाले, टेंट वाले, केटरर। यदि दूल्हा 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो तो वह भी सजा पा सकता है। पीड़ित कौन होगा? बच्चे जिनकी शादी सहमति या असहमति से कैसे भी कराई गई हो को पीड़ित पक्ष माना जाएगा। विवाह की शिकायत कौन दे सकता है? बाल विवाह के पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति इस घटना की रिपोर्ट सूचना दे सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विश्वास है कि वह बाल विवाह होने वाला है या इस आशय की व्यक्तिगत जानकारी है। शिक्षक, डॉक्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, ग्रामीण स्तर कार्यकर्ता या पड़ोसी आदि बाल विवाह की शिकायत कर सकते हैं। विवाह की सूचना या शिकायत आप किसे करेंगे? पुलिस, बाल न्याय समिति, जिला मजिस्ट्रेट, बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्ड लाइन 1098 या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सभी को आप बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं।
बाल विवाह की रोकथाम। बाल विवाह निषेध अधिकारी की जिम्मेदारी रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार कर जागरूकता फैलाना, माता पिता परिवारों को परामर्श देने आदि। बाल विवाह यदि बाल विवाह संपन्न हो रहा है तो पुलिस में शिकायत कर बाल विवाह रुकवाना उसकी जिम्मेदारी है। फ़ौरन मजिस्ट्रेट को जानकारी दें जिससे बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सके। सबूत इकट्ठा करें, दोषियों की सूची बनाएं। यदि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है या डराया धमकाया जा रहा है या लालच देकर बाल विवाह में धकेला जा रहा है या बच्चे के जीवन को खतरा दिखाई देता है तो बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना होगा। यदि विवाह संपन्न हो चुका है तो सबूत इकट्ठा करें, दोषियों की सूची बनाएं और पुलिस में शिकायत दर्ज करें। बाल विवाह रोकथाम अधिकारी का सहयोगी कौन होगा? समाज सेवी, सम्मानित व्यक्ति या कोई भी ग्राम पंचायत नगर पंचायत का अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी या पब्लिक सेक्टर का कोई अधिकारी या गैर शासकीय संस्थान का कोई भी सदस्य। बाल विवाह होने के पश्चात की कार्रवाई। बाल विवाह संपन्न होने के पश्चात की कार्रवाई। बाल विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है। अगर किसी बालिका का बाल विवाह हो सकता है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। जिस बच्चे का बाल विवाह किया गया है वह बालिग होने के 2 साल बाद तक अपने विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवाने की मांग कर सकती है या करवा सकता है। ऐसे में शादी के दौरान दिए गए उपहार लौटा दिए जाएंगे। बालिका वधू को पति यदि वह नाबालिग हो तो उसके अभिभावक द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चे जायज़ माने जाएंगे तथा उन्हें भी गुजारे भत्ते का अधिकार है। अकृत और शून्य विवाह। कुछ परिस्थितियों में अदालतें बाल विवाह को अकृत या शून्य घोषित कर सकती हैं। निषेधाज्ञा के बावजूद बाल विवाह करवाया गया हो, बच्चे को फुसलाकर जबरन या धोखे से अभिभावकों से दूर कर दिया गया हो या बच्चे को विवाह के लिए बेचा या खरीदा गया हो विवाह के जरिए।